19 साल के थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, प्रश्न कह रहा है। मेरी बात को समझो भाई ध्यान से। 3 साल पहले 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। मतलब 3 साल पहले 6 लोग 19 साल के थे। मेरी बात को समझ रहे हो ना? 6 लोग थे और कितने कितने साल के थे? हमने कहा सर वो 19 साल के थे। इसका मतलब मुझे ये बताओ कि वो लोग आज कितने साल के हैं? हमने कहा सर 19 में 3 जोड़ो, 19 से 20, 21, 22, आज वो लोग 22 साल के हैं। जो लोग आज के 3 साल पहले, मेरी बात को समझना पूरा, जो लोग आज के 3 साल पहले 19 वर्ष के थे, वो इंसान आज 22 साल के हो गए हैं। और वो 22 साल के कितने लोग हो गए हैं? 6 लोग हो गए हैं। और 22 के साल के 6 लोग हुए तो हमने कहा सर 132 साल हो गए। अब ये देखो, अभी तक हमने क्वेश्चन को इतना ही पढ़ा है। आप तो मुझे ये बताओ कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक तो हर बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा? 3 साल पहले 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। 3 साल पहले सब लोग 19 साल के थे। अरे बावड़ो, 3 साल पहले 19 साल के थे तो आज कितने कितने साल के हो गए? हमने कहा बाबू भैया वो तो 22 साल के हो गए, 132 हो गया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हैं? एक लड़के का जन्म होने पर, बेटा एक लड़के का जन्म हो गया, एक लड़के का जन्म हो गया तो 6 से बढ़ के 7 हो गया। बस बात खत्म। एक लड़के का जन्म हुआ, 6 से बढ़ के 7 हुआ। और परिवार की जो औसत आयु आज भी वही है। आज भी वही होने का मतलब आज भी 19 साल ही है। आज 19 साल ही है। याद रखना, ये 7 गुणा 9 63 का 3 हाथ से लग गई 6। 7 गुणा 1 7 और 7 और 6 होता है 13, 133। अब मेरी बात को सुनो, तुम बड़े ध्यान से समझने लगो। बेटा जब हमारे परिवार में आज 6 लोग होते हैं तो 132 साल होता है। मेरी बात को समझें, 6 लोग हैं तो 132 साल है, और 7 लोग हैं तो 133 साल है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, 6 लोग हैं तो 132 साल है, 7 लोग हैं तो 133 साल है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो बालक है, जो नया बालक आया है, वो आप बताइएगा बच्चों कितने साल का आया है? हमने भी कह दिया ये तो 1 साल का है। ये लो बात खत्म। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक है ना? हाँ, इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। कल एलसीएम एचसीएफ की क्लास है चतुर्थ श्रेणी में। चतुर्थ श्रेणी के लिए उससे बाहर, कल वाली क्लास से बाहर एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। कल शाम को 8 बजे जुड़ना है, सब लोगों को जुड़ना है, पूरी कक्षा को अटेंड करना है। और अगले प्रश्न में आ जाओ। बोलो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? मैं तो सोच रहा कि तुम आंसर ही दे दो, जितना जल्दी हो ना उतना जल्दी आंसर दो। और मेरे भाइयों, लगभग 900 भाई लोग आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, पर 900 लोगों ने लाइक नहीं किया। ये क्या बात है? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है। जिस भाई को लग रहा है कि सर ये टॉपिक तो पहले हो रखे हैं, तो मैं कहूं भाई जी फिर कहीं ले बाया पहले हो रखे, तो मैं तो उन भाइयों को पढ़ा रहा हूं जो गणित में कमजोर हैं और उनको खतरनाक बना देंगे। तो मेरी बात को सुनो। प्रथम 10 सम संख्या मैंने आपको पहले से लिखवा रखा है कि प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है ना बच्चों, वो होता है n+1। ऐसा ही होता है ना? आप कहोगे मार साहब बात तो सही है, मैं कहूं प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। तो बावड़ो यहां 10 सम संख्याओं का औसत है। 10 और 1 कितना हुआ? 11 हो गया। इतना ही तो करना है और आप लोगों को कुछ नहीं करना। बोलो क्लियर है? एक चीज मैं और बताता हूं, अगर तुम लोग प्रथम 10 सम संख्या ढूंढ रहे हो ना, प्रथम 10 सम संख्या ढूंढ रहे हो ना, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें 1 से लेकर के 20 तक गिनना होगा। प्रथम 10 सम संख्या गिननी है ना, तो तुम्हें 1 से लेकर 20 तक गिनना है। और बावड़ों 1 से लेकर 20 तक गिनोगे तो याद रखना 10 तो आएगी सम में और 10 आएगी विषम में।
अब मैं आपको बताता हूं वो 10 सम कौन सी है और वो 10 विषम कौन सी है। ये सम तो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये तो सम संख्या है। और 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये विषम संख्या है। अरे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है। अगर आपको सम संख्या का पूछो ना तो याद रखना हमारा भाइयों, प्रथम संख्या 2 है, प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 20 है और बट्टा में 2, 20 और 2 22 में 2 का भाग दिया तो 11 आएगा, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं। और दूसरे क्वेश्चन की बात करो, विषम आता है तो प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 19, 19 से 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10 है। ये लो मामला ही सेट है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? आप राजस्थान के कौन कौन से जिले से इस सेशन को देख रहे हो वो मुझे एक बार कमेंट में बताओ। और आप में से ऐसे कितने भाई लोग हैं जो वीडियो की तैयारी भी करते हैं, वीडियो का एग्जाम भी देने वाले हैं, वो भी मुझे एक बार यस लिख करके शेयर करो, ठीक है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं। देखो 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और आखिरी 6 परिणामों का औसत 52 है, तो बताओ छठवां परिणाम क्या होगा? अरे आपके जिलों का नाम देख देख के मैं कहूं भाई जी, बाड़मेर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, जयपुर, चूरू, क्या बात है, यस यस, झुंझुनू, वाह, सीकर, धौलपुर। अरे राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिससे मेरे भाई लोग सेशन नहीं देख रहे? राजस्थान के छोटे छोटे जो नए नए जिले बने हैं ना, वहां से भी सेशन देख रहे हैं। तुम तो एक अरे साचोर आगा फिर कहीं चाहिए भाई जी। मेरी बात सुनो, ये क्या बोला? 11 परिणामों का औसत 50 है। मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, अगर यही समझ में नहीं आया ना तो बाबू यहां बाद में समझ में आना ही नहीं है। तो सुनो 11 कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो कितने परिणाम हैं? 11 परिणाम हैं और 11 परिणामों का औसत 50 है। आप भी मानते होंगे यस सर, यहां तक तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। 11 गुणा 5 55 और 550। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? हमने पहली लाइन पढ़ी भाई और बहनों, हमने पहली लाइन पढ़ी, 11 परिणामों का औसत 50 निकाला, 11 गुणा 50 550 किया। बोलो डन है क्या? आप कहोगे अरे सांभा यहां तक तो हमें भी आता है। अब मैं बताओ यहां पर देखो, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, बच्चों ये पहले 6 परिणाम है जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये पहले 6 परिणाम हैं और इनका औसत 49 है। या 9 गुणा 6 54, 54 का 4 हाथ से लग गई 5, 6 गुणा 4 24, 24 और 5 गुण 30। ये लो भाई साहब, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जितना पढ़ा, अच्छा एक भाई इजराइल से भी देख रहा है, मैं कहूं भाई जी छोटी छोटी टिकड़ी पटाखा ले रहा जी, नहीं बैठा इजराइल आवे तो, है ना? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो जी, ये तो क्लियर है। और आखिरी 6 परिणामों का औसत 52 है। बच्चों आखिरी 6 परिणाम ये है। आप देखोगे अरे ओ शांभा इसको 2 बार काई को गिना? अरे 2 बार गिना तभी तो उत्तर आएगा ना। ये 6 परिणाम हैं और इनका औसत 52 है। 6 गुणा 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 गुणा 5 30 और 1 31। अब मेरे को एक बात बताओ तुम, ये 11 परिणामों का टोटल है। आप कहोगे यस सर बिल्कुल 11 परिणामों का टोटल है। ये 6 परिणाम और 6 परिणाम 12 परिणामों का टोटल है। 2 और 4 हो गया 6, 1 और 9 हो गया 10, 3 और 2 5 और 1 हो गया 6। याद रखना जब 12 परिणाम तुम्हारे सामने आएंगे, कितने परिणाम आएंगे बच्चों? जब 12 परिणाम तुम्हारे सामने आएंगे तब 606 आएगा। और जब 11 परिणाम तुम्हारे सामने आएंगे तो 11 परिणाम के अंदर
जो 606 है बाबू भैया, 606 है ना, वो रहा, ठीक है। और जब 11 परिणाम आएंगे तो 550 आएगा। मैं तो कह रहा हूं एक नया परिणाम जन्मा कहां से उसका पता करो। और एक बात और सुन लेना, अगर तुम चाहते हो गणित सीखना तो डेली कक्षा अटेंड करना। मुझे कई बार ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम बावड़े लोगों लाइक और शेयर ही नहीं करते। अभी 1100 बालक लाइक, 1100 बालक सेशन में जुड़े हुए हैं और लाइक करने वालों की संख्या 900 ही नहीं है, 850 ही नहीं है। ये तो गलत बात है ना, कतई गलत बात है, ये निंदा करने योग्य बात है। जब देखो ये 12 परिणाम कैसे हो गए, इस एक परिणाम को 2 बार गिन लिया। अगर हम किसी परिणाम को 2 बार गिन लेते हैं ना, तो एक परिणाम, 2 परिणाम, किसी एक परिणाम को 2 बार गिन लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होती है। तो जब 11 परिणाम थे तब 550, 12 परिणाम होते ही 606। बोलो बच्चों कितना बढ़ गया? हमने कहा सर 56 बढ़ गया। यही तो हमारा राइट आंसर है, और क्या ही तो आंसर है। बोलो बच्चों क्लियर हुआ ना? और हाँ एक बात और सुन लो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने वाले मेरे भाई लोगों, आप लोग भी ध्यान रखना, एग्जाम आपके सामने बहुत नजदीक है। मॉडल पेपर आपने निकाले कि नहीं निकाले भाई, वो भी निकाल लेना।